नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे तो सियासी हलकों में कानाफूसी शुरू हो गई। कयास लगने लगे कि रामगोपाल भतीजे से असंतुष्ट है, लेकिन अगले दिन जो लेटर वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी की कलई खुलने लगी। सोमवार की रात सीएम योगी से हुई मुलाकात मंगलवार को जग जाहिर हो गई। क्यों मिले एसपी सांसद रामगोपाल यादव, मुख्यमंत्री से ये सबको पता चल गया, जिसके बाद सियासी हलके में इस मुलाकात पर कई सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल यादव ने सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया कि न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है, आजम और शर्जील के मामले में मुलाकात क्यों नहीं हुई। इस मुलाकात पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के अहम सवाल, संरक्षण विपक्ष में ये सिफारिश आखिर क्यों, दबंग परिवार पर क्यों आया राम गोपाल को प्यार, समाजवादियों की सिफारिश वाली ये कैसी सियासत, दबंग परिवार की हिमायती क्यों बन रही समाजवादी पार्टी, सत्ता गंवाने के बाद भी समाजवादियों का क्या ये गैंगस्टर प्रेम है। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ये वही लेटर है जिसके वायरल होते ही समाजवादी पार्टी के नेता बगले झांकने लगे। इस लेटर में साफ साफ उन लोगों की तरफदारी की गई है जिसके चलते ही समाजवादी पार्टी का शासन बदनाम हुआ। दो नाम इसमें गौर से देख लीजिए। ये नाम है रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह यादव का। आप सुनकर हैरान होंगे कि रामेश्वर सिंह और उनके भाई जोगेंद्र सिंह पर करीब 80 मुकदमे दर्ज हैं। फजीहत होने पर पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। क्या मुसीबत आन पड़ी कि चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में छुप के जाके मिलना पड़ा? बहुत ओपन मुलाकात थी, मीडिया में सारे बयान आए, इंटरव्यूज आए। रामगोपाल यादव अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह और उनके भाई जोगेंद्र सिंह के ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर सीएम से मिले थे। बस फिर क्या था, सियासी तीर चलने लगे। ये चिट्ठी वायरल नहीं होती तो इसको दूसरा रूप दे दिया जाता। समाजवादी पार्टी ने कितनी बारीकी से ट्वीट करके संदेश दिया कि कार्यकर्ता जेल में है, उनको बचाने। आजम खान साहब भी तो जेल में थे, कभी तो हमने नहीं देखा प्रोफेसर साहब को मिलते हुए। अगर आप कह रहे हैं कि पिछड़े दलित और मुसलमानों को लेकर के मैं मिला, तो जब आजमगढ़ में, रामपुर में, तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में मुसलमानों पे, पिछड़े पे, दलितों पे, यादवों पे शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, फर्जी मुकदमे लादे जा रहे थे, उस समय प्रोफेसर साहब कहाँ थे? इस मुलाकात को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाया। तो कोई माफियागिरी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं तो बताएं प्रोफेसर साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने नहीं किया होगा, जो किए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब जब कलई खुलने लगी तो समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी को कही है, ये मोहब्बत की शुरुआत है। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं माने, ये जो शोषण न्याय नहीं रोके, तो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में और करोड़ों वर्गों में वो ताकत है कि हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट सूबे में बचाने की ताकत रखते हैं। जिस परिवार को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गए, उस परिवार पर गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ जमीन कब्जा करने सहित ढेरों मुकदमे दर्ज हैं। अब करीब 29 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी, दीपक मिश्रा जी प्रवक्ता पीएसपीएल, प्रोफेसर भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी प्रवक्ता एसबीएसपी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत दीपक मिश्रा जी आपसे। कहावत है कि मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। ट्वीट आया तो ये हुआ कि पिछड़ों को लेकर मुलाकात करने गए, मुसलमानों को लेकर मुलाकात करने गए, उनके मुद्दों को लेकर, निकला तो कुछ और। ये कहा जाए कि कुछ अपनों को बचाने के लिए सीएम से ये मुलाकात विपक्ष में इसीलिए बैठाया गया है आप सभी को, ताकि आप ऐसे लोगों को
आगे करे और सीएम से ये कहने जाए कि सर गलत कार्रवाई हो रही है, नहीं होनी चाहिए, ये समझ से परे ये राजनीति कब से व्यक्तिगत हो गई? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, शिवपाल सिंह जी ने जो ट्वीट किया वह बहुत कुछ सच्चाई को रेखांकित करता है। आप मुझे यह बताइए कि इस झूठ की जरूरत क्या थी जो आधा सच है, और आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हम जिन्हें धर्मराज कहकर देवता के समान माने युधिष्ठिर, उन्होंने भी नरोवा कुंजरोवा में एक झूठ बोला था और उसका परिणाम उन्हें नर्क भोगना पड़ा था, नर्क के दर्शन करने पड़े थे। राम गोपाल जी जब आजम साहब जेल में थे तब क्यों नहीं खड़े हुए? जब गरीब छोटे कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया बर्बरता बरस रही थी सावन की झड़ी की तरह, तब क्यों नहीं बोले? और बोले भी तो किसके लिए? उनके लिए जिनके ऊपर प्यारे मियां के भतीजे जुनेद मियां की जमीन कब्जाने का सिद्ध आरोप है, उनके लिए जिन्होंने बीरी सिंह यादव जैसे सामाजिक न्याय के योद्धा के बेटे शिवकुमार यादव के प्लांट के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया था, उनके लिए। भाजपा कहती है कि सपा नेतृत्व अपराधियों के साथ है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, और खुद वो चिट्ठी लाके मुख्यमंत्री के यहां पहुंचकर इस आरोप को सिद्ध कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह पत्र वह दस्तावेज है जिसने लोहिया जयप्रकाश की विरासत के ऊपर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे लोगों की पैरवी, जोशी साहब, लोक लाज को सपा ने जी सत्ता में थे तो भी संरक्षण, विपक्ष में है तो भी संरक्षण दिलाने की कोशिश, जो कि बीजेपी को मंजूर नहीं है, सरकार को मंजूर नहीं है। मैं नाम ले बोल रहा हूँ भाई, प्यारे मियां चौधरी चरण सिंह जी के साथ चुनाव जीतने वाले दीपक जी जोशी साहब से सुन लेते हैं। हार गए थे, सब बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को पता चला है कि माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, जो राष्ट्रीय महासचिव है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और उन्होंने प्रॉपर समय लिया था और उनसे मुलाकात की थी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं उनसे शिष्टाचार की मुलाकात होती रहती है। और जैसा कि विषय पर मैं आना चाहता हूँ, जैसा कि विषय आप चला रहे हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे ओबीसी के लोग हैं और जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, वो कोई भी हो, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस संदर्भ में उन्होंने अपना विषय रखा है। और निश्चित तौर पे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई किसी स्थिति में आता है तो निश्चित तौर पे उस पर संरक्षण देने का काम करते हैं। और ये कहा गया है कि न्यायिक जांच हो, और जो जांच हो वो व्यक्ति विशेष क्यों? नहीं, मैंने बोला कि न्यायिक जांच नहीं, व्यक्ति विशेष क्यों? अगर आप पिछड़ों की बात करते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है एक जाति विशेष वर्ग से है, तो व्यक्ति विशेष को लेकर ये पैरवी क्यों? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी ओबीसी के, जितने भी अल्पसंख्यक के मामले हुए उनमें चर्चा हुई है। और जो विषय आप चला रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, उस पर भी अगर चर्चा हुई है तो निश्चित तौर पे तो लेटर सामने आ गया। हमें समझ में आ रहा है कि आज शब्दों की कमी आप लोगों को पड़ गई होगी कि बोले तो क्या बोले। न्याय संगत कार्रवाई हो, किसी पर अन्याय ना हो, ये माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा, तो निश्चित तौर पे इसमें उन्होंने बस एक नाम सुझाया कि इनके ऊपर कार्रवाई ना हो। तो निश्चित तौर पे देखिए, सरकार उनकी है, कार्रवाई हो, लेकिन न्याय संगत कार्रवाई हो, अन्याय ना हो किसी के प्रति। ये लड़ाई तो लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। ये थोड़ी कहा कि अगर वो केवल व्यक्ति विशेष के लिए, इसलिए विपक्ष में जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठिए, हमारा मुद्दा उठाइए और एक व्यक्ति विशेष की बात कीजिए जाके सीएम से। मैं आपसे जो कह रहा हूं, मैंने बताया आपको कि जितने ओबीसी के लोग हैं, जितने केवल एक ही नाम तो सामने आया सर, और तो नाम तो सामने नहीं आया। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, आज तो बहुत खुश होंगे, अच्छा हुआ पीछा छूटा, गठबंधन से हट गए, नहीं तो हम लोग भी घेर लिए जाते। राहुल जी, ये सच्चाई है सपा की, जो सच्चाई आ रही है, यही उनसे पूछिए ना, राम गोपाल जी विशेष के लिए क्यों गए? यही बात जब 27 महीने से माननीय आजम खान बंद थे, तो उनके लिए अखिलेश जी ने क्यों नहीं पैरवी किया जो है? और दूसरी बात, जब हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी योगी
योगी जी से डिनर पॉलिसी में मिलने जाते हैं, एक आदिवासी महिला को समर्थन देने के लिए जाते हैं, तब सपा को इस बात का एतराज होता है कि ओपी जी घूमने वहां पे जा रहे हैं मिलने के लिए, अपने हक अधिकार में लड़ने के लिए जाते हैं। जब भी नेता ओम प्रकाश जी गए हैं हमेशा सामाजिक न्याय के मुद्दे की बात कहे हैं और पिछड़ों की बात कहे हैं, या भर राजभर को इसके आरक्षण दिलाने की बात कहे हैं। कभी वो व्यक्ति विशेष की पैरवी नहीं किए। अगर व्यक्ति विशेष की पैरवी किए होते तो वह भी आराम से मलाई काट रहे होते। लेकिन सपा के लोगों की समस्या यही है राहुल जी, कि हमेशा जो पैरवी करते हैं हमेशा व्यक्ति विशेष जात के लिए करते हैं। लेकिन कभी भी अगर उनको अगर इनके दिल में ये बात रही होती, ये पूछे इनको, इनके ही नेता आजम खान जी है, लेकिन आजम खान जी 27 महीने जेल में बंद रहे, लेकिन माननीय अखिलेश जी कभी मिलने तक नहीं गए, कभी योगी जी से इस बात के लिए नहीं पैरवी करने दिए, उनको झूठे मुकदमे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। यही सपा की हालत है, कथनी और करने में बहुत फर्क है। इसी बात को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी इनको सलाह दिए तो सलाह सपा को बुरा लगती है, तो एकला चलो एक साथ एक अकेले रह करके ही हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जो 2024 में हमारे नीति निर्धारक मानेगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। आलोक अवस्थी जी बहुत उम्मीद के साथ गए थे रामगोपाल यादव। देखिए जहां तक कल तक की जो जानकारी थी वो यही थी कि वो शिष्टाचार भेंट के लिए गए, लेकिन आज मैं शिवपाल यादव जी का ट्वीट देख रहा हूं जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि न्याय की यह लड़ाई अधूरी क्यों है, आजम खान साहब और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं है। तो यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव को एक कटघरे में खड़ा कर देता है जी कि वे अपराधियों की पैरवी करने के लिए गए थे। तो मेरा इतना ही कहना है, जो भी लोग सभी पूरा प्रदेश जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र कैसा है। वे अपराधी और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या कोई भी किसी भी वर्ग से आता हो या किसी भी धर्म से आता हो। तो जो आप भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जमीनें गरीबों को दी जा रही हैं उनसे वसूल करके, जिन्होंने दूसरे का घर लूटा है उससे भरपाई करी जा रही है उसकी संपत्ति को नीलाम करके, तो इस तरह की कार्रवाई हमने कई सारे अपराधियों के खिलाफ करी है। अगर इस तरह के अपराधियों की पैरोकारी में कोई भी नेता आएगा तो वह संभव नहीं है कि उसकी वो मांग पूरी हो पाएगी, क्योंकि हम किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और किसी दोषी को छोड़ते नहीं। तर्क दिया जा रहा है कि न्याय संगत आज एक और न्याय संगत तरीके से कार्रवाई हो, पहले जांच हो जाए फिर कार्रवाई करे। लेकिन नाम किसका सुझाया गया? न्याय संगत है, एक व्यक्ति विशेष का नाम सुझा दिया गया और कहा जा रहा है कि हम तो पूरे उस जाति विशेष का है और उनकी मैंने भी वो पत्र देख रहा हूँ, मीडिया में दौड़ रहा है कि वो एक जाति विशेष और एक व्यक्ति के लिए वो गए थे। लेकिन और मैं शिवपाल यादव जी का ट्वीट भी देख रहा हूँ कि वो और लोगों के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से जो है समाजवादी पार्टी, अब शुरू से कहते थे कि अपराधियों की पार्टी रही है, अपराधियों का समर्थन पार्टी रही है, दंगाइयों का समर्थन करती रही है और आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ती रही है। हम लोग का उल्टा काम है, हम आतंकवादियों को सजा दिलाते रहे, फांसी तक पहुंचाते रहे और दंगाइयों को की कमर तोड़ के रखते हैं और अपराधियों को जेल के अंदर डालते हैं। तो ये दोनों विपरीत धाराएं हैं। और अगर समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता आकर के हमारे नेता से मिलते हैं और कहते हैं किसी अपराधी को छोड़ने के लिए, तो ये संभव नहीं है। ये राजनीतिक शिष्टाचार अलग है कि आप आइए भुवन जोशी जी और कोई सुझाव है तो दीजिए। लेकिन तो कहा जा रहा है कि ये तो पार्टी समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत पार्टी हो गई है और इसीलिए व्यक्तिगत पैरवी भी की जाती है। आप सारे समाज की बातें नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी सारे समाज की बात नहीं कर रही है। समाजवाद भले ही नाम है समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ में व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। सवाल उठाया जा रहा है पीएसपीएल की तरफ से कि आजम खां के मामले में नहीं बोले आप, शर्जील के मामले में नहीं बोले, नाहिद हसन के मामले में नहीं बोले, व्यक्ति विशेष के लिए आप पहुंच जा रहे हैं सीएम के पास। ज्यादा करीबी संबंध है क्या? पूरे देश और प्रदेश ने देखा कि आजम खां साहब को पूरी कानूनी मदद और पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने, प्रदेश के सामने है। तो जिनकी पैरवी करने गए हैं उन्हें भी कानूनी मदद मिल जाती। हायर अथॉरिटी से उनका केस लड़वाया गया, पूरे देश और प्रदेश को विषय का संज्ञान है। और अभी मैं ये तो जवाब है पीएसपीएल को, और उनके घर जाना, अस्पताल में जाना, ये पूरे देश और प्रदेश ने देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी उनके घर में गए, उनके साथ अस्पताल में गए।
तो निश्चित तौर पे तो देश और प्रदेश ने देखा, ये तो बात है रही जवाब पीएसपीएल की। अभी लेकिन कभी सीएम से मुलाकात करने अखिलेश यादव नहीं गए, रामगोपाल यादव नहीं गए। हाँ, अब मैं एक एक करके जवाब दूंगा सर। आजम खान के ऊपर ये जुल्म सही नहीं है, शर्जील के लिए ये जुल्म सही नहीं है, नाहिद हसन के लिए ये सही नहीं है, दूसरे और जो नेता है चाहे किसी बिरादरी के हों, धर्म के हों, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो सही नहीं है। कभी तो बातें नहीं हुई ऐसी। दूसरा जवाब मैं देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, जो आतंकवाद पे बड़ी बड़ी बातें इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि कांधार में आप रेड कारपेट पर बैठा भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी का काम आपने किया था। भुवन जोशी जी पहले उस पर आ जाइए ना, जो एक लेटर लेकर पहुंचे थे, ये व्यक्ति विशेष है सर। ऐसा कीजिए कि इन पर कार्रवाई न हो, ये हमारे करीबी हैं। दीपक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का नया समाजवाद, नया अध्याय लिखा जा रहा है, ज्यादा करीबी है क्या जिनके लिए पैरवी की गई थी? ये गलत विषय आप चला रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता की दीपक मिश्रा जी न्याय संगत, कौन से न्याय संगत की बात कर रहे हैं? जो आजम को लेकर आप लोगों ने किया, शर्जील के लिए, नाहिद हसन के लिए, जिसको लेकर नाराजगी थी, हालांकि अब आप लोगों ने जो किया वो सबके सामने है। दीपक मिश्रा जी, ज्यादा करीबी संबंध है क्या जिसके लिए व्यक्तिगत तौर पर पैरवी की गई? और उससे पहले माहौल बनाया गया कि हम तो पिछड़ों को लेकर, मुसलमानों को लेकर जो उन पर कार्रवाई हो रही है उससे लेकर बातचीत करने गए थे। देखिए हाथ कंगन आरशी क्या, आप एटा में अपने रिपोर्टर या एटा के किसी आदमी से पूछिए, प्रोफेसर साहब के संरक्षण में इन दोनों व्यक्तियों जिनके लिए पत्र लिखा गया है, इन्होंने तांडव मचा रखा था। मैं दो नाम जो ले रहा हूं, प्यारे मियां वो थे जो चौधरी चरण सिंह जी के साथ चुनाव जीते थे, सिर्फ 2 ही सीट 80 में जीती थी, उनके परिवार की जमीन कब्जा ली गई, ये तो सिद्ध है। और शिव कुमार यादव जी की जमीन कब्जा ली गई, जिनके पिताजी एमएलसी थे। तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की बात ही क्या। उन्हीं के नाते एटा में समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी भयावह हो गई। पूरी शक्ति इन्होंने अपने पास रख ली और यूं कह लीजिए कि लूट का दरबार खोल दिया। लेकिन दीपक जी, भुवन जी तो मानेंगे नहीं आपकी बातों को। लोक लाज लेना चाहिए था। लोहिया क्या कहते थे? लोहिया कहते थे कि लोक लाज सर छोड़ दीजिए ना, लोहिया के पद चिन्हों पर अगर चलते, पैमाना होता है, जनेश्वर के पद चिन्हों पर चलते, यहाँ तक तो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर आज की समाजवादी पार्टी चलती तो ये स्थिति ना होती। लेकिन आप जो बता रहे हैं, हमें नहीं लगता कि भुवन जोशी जी मानेंगे। देखिए नेताजी पे कई बार भले ही विपक्षियों ने आरोप राजनीति के तहत लगा दिया हो, लेकिन आप कोई घटना बताइए कि किसी माफिया, किसी गैंगस्टर, किसी गुंडे के लिए नेताजी मुख्यमंत्री के दरवाजे हाथ में अर्ची या कसकोल लेकर गए हों। आप उदाहरण दीजिए कि मुलायम सिंह जी किसी मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचे और कहे कि ये हमारा अपराधी है, बेचारा अब क्या करे, गलती वलती हो ही जाती है। और मजे की बात देखिए, जब ये जा ही रहे थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ और जाके निकल रहे थे, तब क्यों नहीं संवाददाताओं से बात की? लोकतंत्र में पर्दादारी सबसे बड़ा अपराध है जी, और लोक लाज को अवहेलित करना सिद्धांतहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कल रामगोपाल जी ने ये दोनों काम किए। उमाशंकर जी, बधाई दूंगा शिवपाल जी को, कम से कम वो एक झूठ से पर्दा तो हटा दिए। उमाशंकर जी, उसके बाद देखिए आप लोगों ने उनसे भी हाथ मिलाया, जिन पर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि इनका हाथ तो गुंडों के साथ है, कमजोर माफिया के साथ है, पता नहीं किन किन की लड़ाई लड़ने रामगोपाल। आप लोगों ने तो उनके साथ हाथ मिलाया। और हालांकि अब गठबंधन टूटने के बाद बहुत कुछ सच्चाई सामने भी आ रही है। राहुल जी, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, इनके साथ जो गए थे, हमेशा जो पिछड़ों की जनगणना के लिए गए थे, जो सामाजिक सर जो ट्वीट आया था समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, उसमें भी तो यही लिखा था, उसमें भी यही लिखा गया था कि पिछड़ों की लड़ाई को लेकर, मुसलमानों की लड़ाई को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर गए थे मिलने सीएम से, उसमें भी तो यही कहा गया था। आज यह जो है अखिलेशवादी हो गए हैं, इनके जो नवरत्न है उनसे गिरे हुए हैं, इनके जो रणनीतिकार है, सोचिए इनके यही रणनीतिकार है कि लोकसभा आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में कहते माननीय नेताजी मत आइए, हम चुनाव जिता के देंगे, और हार गए। और देखिए यार तो नई घटना हो गई कि एमएलसी चुनाव में इनको नहीं मालूम
कि एमएलसी का जो उम्मीदवार होता है उसकी उम्र कितनी होती है, या इनके रणनीतिकार है। तो 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहा हो, जो पार्टी मुख्यमंत्री रही हो, उसकी ये हक है। तो आने वाले समय में इनका कोई भविष्य नहीं है। इसी बात को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी बार बार इनसे कहते थे, लेकिन उनके यह कभी सुझाव को ध्यान नहीं दिए और जग जाहिर है किस रास्ते पे चल रहे हैं। इनका 10 साल जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रहे। जोशी साहब, आज आपकी बातों में खनक नहीं सुनाई दे रही है। आप इतने अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन आज क्यों इतना ढीले पड़े हुए हैं आप? मेरी बात पे तो आ रहे हैं आलोक अवस्थी जी आ रहे हैं। सुनना नहीं चाहते मेरे को प्रॉपर समझ नहीं आ रहे हैं अवस्थी साहब। मैंने निश्चित तौर पे कहा है, मैंने कहा कार्यकर्ता कोई भी हो पार्टी का, उसकी बात रखने में क्या गुनाह है। राजभर जी के कोई पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई विरोधी दल की हैसियत से, विरोधी पार्टी की हैसियत से कुछ पे कार्रवाई हो रही है, तो यही तो कहा है कि न्यायिक कार्रवाई हो। ये थोड़ी बोला है उसको छोड़ दिए सरकार। केवल रामेश्वर यादव सब कुछ आपका, केवल रामेश्वर यादव। निश्चित मैं कहना चाहता हूँ, हम हर कार्यकर्ता को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया। कितने आप ये बताइए जो आजम खां के आजम खां से मिलने नहीं गए, आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी नहीं रही। बाद में ठीक है, कोर्ट से जमानत उन्हें मिलता गया बाहर आ गए, तो अब समाजवादी हो गए। बहुत सारी चीजें राजनीति में तो होती रहती चीजें, लेकिन व्यक्ति विशेष समझ में नहीं आ रहा है। सीएम से मिलने के लिए कौन गया था? किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता, वो नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए आप। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी इनका मामला उठाया, माननीय आजम खान साहब का। मैंने उसको खुद देखा है, सदन में उठाया। लेकिन सीएम से मिलने गए थे, लेटर लिख के गए थे, उसमें आजम खान का नाम तो नहीं आया कभी। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, और ये बात उन्होंने विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी, आलोक अवस्थी जी उन्होंने हमेशा उठाई है। आप लोग, राहुल जी, मुझे लगता है आज भुवन जोशी जी, मैं राहुल जी, भुवन जी का चुप हो जाए तो मैं अपनी बात कहता हूं। आज विपक्ष कमजोर पड़ा हुआ है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए नहीं, उनके कर्म है कि वो कमजोर हैं जी। उनको तो हमारे ऊपर वार करते रहते थे, लेकिन बिल्कुल कमजोर इसलिए है क्योंकि आज उनका उद्देश्य क्या है, उनकी नीति क्या है, वो सब दिख गई है, सामने दिख गया। हम तो कहते ही थे कि आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ते हैं। वलीउल्लाह का मुकदमा छोड़ा था इन्होंने, हाईकोर्ट ने उसका कैंसिल किया और कहा कि आपका बस चले तो पद्मश्री दे दीजिए। फांसी की सजा दिलाई है हम लोगों ने। इसी तरीके से बम्बई बम में जो यहाँ पे फैजाबाद विस्फोट किया, लखनऊ में किया, अयोध्या में किया, उनको भी जो है हमने आजीवन सजा दिलाई है। तो यह इनकी रीति नीति रही है अपराधियों और दंगाइयों और आतंकवादियों के साथ खड़े होने की। एक बात और राजभर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही है, मैं उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं कि आज इन्होंने एक आदिवासी महिला जो इनकी कार्यकर्ता है उसका बड़ा अपमान किया है, उसको चुनाव में खड़ा किया विधान परिषद में, और इनको इतनी जानकारी नहीं थी कि विधान परिषद में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष की है। 28 वर्ष की महिला को आज खारिज हुआ। मैं कहता हूँ अपरिपक्व नेता है जोशी साहब, अखिलेश यादव एक अपरिपक्व नेता है, विषय पर बैठे उनके पास सारे। लेकिन आलोक अवस्थी जी ठीक है, अखिलेश के लिए मान लेते हैं आपके जो शब्द हैं, लेकिन रामगोपाल यादव भी इतने अपरिपक्व हैं कि वो व्यक्ति विशेष की पैरवी करने पहुंच जाते हैं सीएम से। नहीं, रामगोपाल जी को मैं अपरिपक्व नहीं मानता और अपराधियों के समर्थन के लिए तो कतई नहीं मानता, क्योंकि यह इतिहास रहा समाजवादी पार्टी का। आज वो कागज से प्रूफ भी हो गया कि ये भू माफियाओं और बदमाशों को छुड़ाने गए थे, और जिनको छुड़ाने गए थे उनके लिए दीपक मिश्रा जी ने कई सारे उदाहरण दे दिए हैं, और वो छुप नहीं सकते क्योंकि वो सारे पब्लिक डोमेन में है। तो आप एक अपराधियों को छुड़ाने के लिए और मुख्यमंत्री से विनती करने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री से जा रहे हैं जो बिल्कुल बेहद ईमानदार हो, जो कि अपराधियों के लिए बिल्कुल काल के स्वरूप हो। उससे आप सोच रहे हैं कि वो अपराधियों को छोड़ देगा, तो ये बड़ी गलतफहमी है समाजवादी पार्टी के नेता। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में जाहिर तौर पर रामगोपाल यादव मिलने पहुंचे सीएम से, तो ये कहा जाने लगा कि वो पिछड़ों की लड़ाई को लेकर, मुसलमानों की लड़ाई को लेकर सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। बाकायदा एक ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी होती है, लेकिन फिर इसके बाद जो एक लेटर वायरल होता है उसमें साफ जाहिर होता है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए रामगोपाल यादव पहुंचे थे सीएम से पैरवी करने के लिए। सवाल यह है कि क्या ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता व्यक्ति विशेष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या वाकई जिस आधार पर ये पार्टी बनी है उस समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।